स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने ग्राफ बनाने वाला देख लिया था। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लीनियर पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। यहाँ देखिए, हमें लिखना है कि द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस का हमें लिखना है इक्वेशन। तो द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 214। ध्यान दीजिए, आपको दो ऐसे इक्वेशन नोट डाउन करने हैं जिनमें x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 हो। तो देखो, कोई भी आप अपने मन से इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 रखने पर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिख रहे हैं x प्लस वाई, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, तो 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16। ये भी आपका एक लाइन हो गया। एंड अदर कोई लाइन आप लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख दीजिए 3x। अपने आप से कोई भी कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। 3x मतलब 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 2y। 2y मीन्स हो गया आपका 14 2 जा 28। तो 28 प्लस 6 आपका हो गया 34। अभी इस नंबर को रखेंगे सभी। इसी तरह से अब इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर दियर एंड वाई। इस तरह से हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं, यानी कि किसी भी एक फिक्स पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मेनी लाइंस आप ड्रा कर सकते हैं। अगर एक ही फिक्स पॉइंट है तो उससे हम कई लाइनें ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सो infinite such lines are passing through point 214। एक फिक्स पॉइंट अगर आपको गिवन है तो उससे आपके मेनी यानी कि इनफाइनाइट ऐसी लाइंस हम खींच सकते हैं, यानी कि हम नंबर चेंज करते रहेंगे, लाइंस हमारी बनती रहेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे लाइंस हम खींच सकते हैं इसके। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ़ द पॉइंट 3 4 पॉइंट है हमारा 3 4 ले on the graph of equation 3y plus is equal to 3y is equal to ax plus 7। देखिए, 0.34 इस लाइन पर, यानी इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की लाइन पर सिट्यूटेड है। तो अगर इस इक्वेशन पर सिट्यूटेड है, इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। सो x की वैल्यू आप रख देंगे 4, y की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू a इंटू 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 7। दिस इम्प्लाइज आपका 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 4a प्लस 7। 7 को इधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 9 माइनस 7। a इज इक्वल टू 2/4। 9 माइनस 7 आपका 2 हो गया, 2/4 कट कर दीजिए 1/2। तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2 आंसर। क्लियर है? अब इसका हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं आराम से। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। किसी टैक्सी का किराया इस तरह से है कि जिसका फर्स्ट किलोमीटर का किराया द फेयर आर इज 8 रुपीज़, यानी पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपीज़ है, एंड फॉर द सबसेक्यूट डिस्टेंस, आगे आने वाले बाकी जो डिस्टेंस हैं, इट इज़ RS 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपया है, बाकी उसके बाद आने वाले किलोमीटर का 5 रुपीज़ है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड, आपको लेना है द डिस्टेंस कवर्ड एज यक्स किलोमीटर, अगर हमें डिस्टेंस कवर करना है यक्स किलोमीटर, एंड टोटल फेयर RS Y, तो टोटल फेयर आपका Y है। तो राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन को लेकर के आपको ग्राफ बनाना है, यानी कि टोटल टेकिंग डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो यक्स है आपका, और टोटल किराया जो फेयर आपको देना है वो आपका वाई है। तो आगे हम समझते हैं, तो हम देखते हैं। देखिए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर आर इज 8 रुपीज़, यानी पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। फिर से एक बार इसको समझ लेंगे, और बाकी इसके आगे जो किलोमीटर्स है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो अगर कोई व्यक्ति यक्स किलोमीटर कन्वर्ट करता है तो यक्स किलोमीटर से फर्स्ट किलोमीटर का किराया आपको 8 रुपया लगेगा, यानी कि अब अगर हमें इसके इक्वेशन में लिखना है तो सबसे पहले ये देखिए टोटल फेयर आपका वाई है, वाई हो गया, टोटल फेयर हमने लिख दिया, इज इक्वल टू किराया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पहले किलोमीटर का, यानी 1 किलोमीटर का 1 रुपया, यानी कि 8 फर्स्ट किलोमीटर का हमने लिख दिया। अब टोटल कवर डिस्टेंस अगर यक्स है, ध्यान से आप लोग समझेंगे, टोटल कवर डिस्टेंस यक्स है तो 1 किलोमीटर का किराया तो हमने निकाल दिया, तो बाकी बचे डिस्टेंस हमारा हो गया यक्स माइनस 1, ये किलोमीटर हो गया, इतना डिस्टेंस है। बात हमको समझ में आ रही है? तो किराया इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू पर किलोमीटर का जो किराया, यानी कि 5, 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया, तो आपका 5 इंटू इतना हो जाएगा, ये टोटल बाकी बचे हुए का किराया होगा, ये फर्स्ट किलोमीटर का, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फेयर आपका इक्वल हो जाएगा। इसी को आप इक्वेशन सही कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, सबको आप एक साइड में कर लेंगे, यानी दिस इम्प्लाइज आपका हो जाएगा 5x और 8 माइनस 5 आपका प्लस 3, और ये आपका हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 0, सही कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये आपका हो जाएगा 5x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इस लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना बताया गया था, कैसे आप ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा हिंट में आपको समझा दे रहे हैं, वैसे आप लोग खुद ग्राफ बना सकते हैं। एक टेबल आप बनाएंगे, ठीक है, इस टेबल में यक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यक्स इज इक्वल टू, यहाँ वाई इज इक्वल टू, एक्स को आप 0 करेंगे, देन वाई आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 3, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। वाई को अगर आप 0 नहीं कर सकते, क्योंकि वाई को अगर आप 0 करेंगे तो ये आपका 5 यक्स की वैल्यू 3/5 हो जाएगी, तो हमें नहीं करना है ऐसा, ठीक है। वाई की वैल्यू आप ऐसा रखेंगे, यहाँ पर हम ऐसी वैल्यू वाई की रखेंगे कि आपका ये यक्स इसकी कोई एक नंबर में वैल्यू आए, यानी कि इंटीजर्स आए आपका, तो अपान में 5 होना है, तो माइनस है उधर जाके आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस में अगर आपका 8 होगा, ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर प्लस में आपका 8 होगा, यानी y की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं, या फिर सीधी सीधी बात y की वैल्यू 8 छोड़िए, आप x की वैल्यू 1 कर लीजिए, तो 5 1 जा 5, x की वैल्यू 1 हमने रख दिया, 5 1 जा 5, इधर जाके -5, तो -5 -3 आपका -8 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 8, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। आपको ग्राफ बनाना है, यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस बना करके आप इसको ग्राफ को रख सकते हैं। देख लीजिए कहाँ पर आएगा, हम यहाँ नंबर नहीं लिख रहे हैं, आप आराम से समझ के इसको लिख लेंगे। ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आप बना लेंगे। इसको भी ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 3, तो x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 3, आपका 0 3 यहाँ होगा।
और 1 8 x एक्सिस पर 1 y एक्सिस पर 8 आपका 1 8 यहाँ कहीं होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 8 आपका यहाँ होगा 1 8 इन दोनों को मिलाते हुए आप लाइन ड्रा कर देंगे, यही आपका ग्राफ हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से दोनों पॉइंट को हम मिलाते हुए लाइन ड्रा कर देंगे, ये आपका ग्राफ हो गया 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। क्लियर है? इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 5 देख ले रहे हैं। क्वेश्चन 5 आपका आप बिल्कुल ऑप्शनल है MCQ है, बहुत आराम से आप इसको समझ लेंगे। फ्रॉम द choice given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6 एंड 4.7। 4.6 में ये जितने इक्वेशन आपके नोट डाउन है इनमें से कौन सा इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू जो ग्राफ पर तीनों पॉइंट बने हुए हैं, ये पॉइंट आप इस पर रख के चेक कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपका -1 1 है, तो -1 y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1, तो -1 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखिए -1 1 इक्वल नहीं हो सकता है भले। तो उसके बाद अगला -1 + 1 इज इक्वल टू 0, ये बात सही है। फर्स्ट इक्वेशन आपका हो जाए 0 + 0, ये भी सही है। +1 -1 यानी कि x + 1, ये आपका क्लियर। y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू, तो अगर सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं थर्ड वाला y इज इक्वल टू 2x, तो कोई भी y की वैल्यू 2x के इक्वल नहीं है। यहाँ देखिए 1 इज इक्वल टू 2 × -1, ये भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से केवल आपका सेकंड, इसमें MCQ है, बस डायरेक्ट देख के आपको बता देना है। यहाँ देखिए 7.4 में 4.7 में, तो 4.7 में y इज इक्वल टू x + 2, यानी y की वैल्यू x में 2 ऐड करने पर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू 3 है, तो -1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा नहीं, क्योंकि -1 + 2 -1 होता है। ये आपका इक्वेशन रंग हो गया फर्स्ट ही पर। y इज इक्वल टू x - 2, तो y की वैल्यू यानी 3 इज इक्वल टू -1 - 2, ये सही हो सकता है। बट इसमें आप इसको भी चेक करें, तो y इज इक्वल टू यानी 2 इज इक्वल टू 0 + 2, ये भी सही है आपका। तो y इज इक्वल टू यानी 0 इज इक्वल टू 2 - 2, ये इक्वेशन भी रंग हो गया आपका। 2 - 2 आपका 0 होता है। x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो सॉरी, ये सही है आपका। y की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 होगा, 0 आपकी y की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन पे आपका तीनों फॉलो हो जा रहा है। बाकी इक्वेशन आप देखेंगे नहीं फॉलो होगा, केवल आपको टिक लगा देना है कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका भी सेकंड, इसका भी सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।